क्लास 10वीं राबिया जमान मैथ सब्जेक्ट 14वां चैप्टर चल रहा था स्वाध्याय 14.1। उसके सारे के सारे सवाल हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे, सिवाय एक को एक छोड़ दिया था हमने पहले। तीसरा सवाल जो कुछ अलग तरीके से था वैसा मैंने बताया था, बराबर। अब क्या है सवाल को पहले समझ लेते हैं। तीसरे सवाल में ना मध्यक नहीं निकालना है, जैसे सारे सवाल में निकालना है, बराबर। यहाँ पे मध्यक पहले से ही दिया हुआ है 18, तो क्या निकालना है, खुट्टी आवृत्ति। अब डेटा क्या है पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ दैनिक किस्सा बंधु, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एक दिन की पॉकेट मनी मिलती है कुछ रुपए, बराबर। जैसे 11 से 13 रुपए के बीच में 7 बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, 11 से 13 रुपए के बीच, बराबर। 13 से 15 रुपए के बीच 6 बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है। इसी तरह 15 से 17 के बीच 9 बच्चों को मिलती है, 17 से 19 के बीच 13 बच्चों को मिलती है, और 19 से 21 रुपए के बीच में हमें पता नहीं है ये रिकॉर्ड घूम गया या पता नहीं है हो गया क्या, इसीलिए यहाँ पे एफ लिखा है। जहाँ पे नंबर होना चाहिए पर वो नंबर हमें मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ पे एफ लिखा है। 21 से 23 के बीच 5 बच्चे और 23 से 24 30 से 25 के बीच 4 बच्चे, बराबर। तो रुपए में इनको पॉकेट मनी मिलती है। लेकिन इस इंटरवल में, इस क्लास के अंदर 19 से 21 के बीच कितने रुपए के बीच में कितने बच्चों को कितने बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, तो उन बच्चों का नंबर हमें, उनकी तादाद हमें पता नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे एफ लिखा है, और वही एफ हमें निकालना है। यही सवाल है, खुट्टी आवृत्ति शोधो। तो कैसे होगा ये, तरीका कुछ अलग नहीं है, जैसे मध्यक निकालते हैं उसी तरीके को फॉलो करना है, लेकिन मध्यक की जगह हमें बीच में से एफ जहां पे आएगा उसको सिंप्लीफिकेशन करके निकालना है, बराबर। तो पहले तो मध्यक निकालने के 3 तरीके, तो कौन सा तरीका करेंगे, तो वो पहले हम मध्य कीमत निकाल लेंगे फिर तय कर देते। इसमें मैं पहले से ही बता देता हूँ, तीसरे तरीके से करना आसान रहेगा। वैसे तीनों तरीके से कर सकते हैं, हमें तीसरे तरीके को फॉलो करना है। यहाँ पे मध्य कीमत निकालने पहले सबकी 11 से 13 के बीच 12, 13 से 15 के बीच 14, बराबर। इसी तरह दो दो का डिफरेंस कंटिन्यूस है, तो 16, यहाँ पे 18, यहाँ पे 19 से 30 के बीच 20, फिर यहाँ पे 21 से 23 के बीच 22, और यहाँ पे होगा 325 के बीच 24, बराबर। अभी तीसरे तरीके पद विचलन में स्टेप डिविजन यूआई, बराबर। उसमें हमें बीच में कहीं पे ए अज्यूम करना था, मानना था कि ये हमारा मीन, ये हमारा मध्यक है, उसके सामने हम 0 लिख देते और उसके ऊपर -1 -2 लेके घटा देना है नीचे। सॉरी, यहाँ पे 16 नहीं 18 को अज्यूम करेंगे, 18 को अज्यूम करना, बीच वाला जो नंबर है उसको आसान रहेगा, बराबर। तो ए अज्यूम यहाँ पे ए को करेंगे 0, ऊपर एक घटा है -1 -2 -3, बराबर, और नीचे 1 2 और 3। यहाँ पे तीसरा जो और कॉलम था, आखिरी कॉलम आई यू आई, इसमें एफ आई और यू आई की यू आई का गुणा करना है, 7 या 21 6 2 12 होगी, माइनस में 9 1 9, यहाँ पे 13 का 0 से गुणा करना है तो 0 हो जाएगा ये। f का 1 से करेंगे तो f में लगेगा, 5 का 2 से करें तो 10, और 4 का 3 से करें तो 12। ओके, अब मध्यक x बार a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, कितनी चीजें हमें चाहिए, ये तो पता है हमें, बराबर। सिग्मा एफ आई यू आई निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे, और एच कितना है हमें यहाँ पे मिलता है, नीचे लिख देते हैं, दो दो का फर्क है, बराबर, दो दो का डिफरेंस है सब में, तो यहाँ पे h बराबर 2 लिखते हैं। एफ आई है उसका सिग्मा, उसका सम कर लेते हैं, बराबर।
7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35। एफ को छोड़ देते हैं, 35 और 5, 35 और 5 40, 40 और 4 44 बराबर 44। अब जो एफ को छोड़ा था वो पीछे हम एफ लिख के जोड़ देते हैं बराबर। तो ये पूरे जो सारे के सारे नंबर है उनको जोड़ा और उसमें एफ प्लस कर दिया बाद में, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर। यहाँ पे भी इसी तरह करेंगे, यहाँ पे पहले एफ को लिख लेते हैं तो बाकी टेंशन ना रहे और उसमें नंबरों को जोड़ देते हैं। पहले 10 और 12 22, यहाँ पे 21 और 9 23, 23 और 21 और 9 30, 30 और 12 22 बराबर। 22 में से 42 माइनस होंगे तो माइनस 20 बचेंगे बराबर। तो ये हमारा आया सिग्मा एफ आई यू आई और ये आया एच बराबर। अभी जो जो वैल्यूज हमें पता है वो हम इस फॉर्मूले में लिख लेते हैं। मध्य का इस बार हमें पता है पहले से बराबर वो 18 है, x बार की जगह लिखा 18 बराबर इक्वल टू a कितना अज्यूम किया था हमने, a मान लिया था 18, a भी 18 मान लिया था। सिग्मा एफ आई यू आई तो f माइनस 20 और सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ। अब ये एफ वाला कुछ टर्म आया है जिसको ब्रैकेट में लिख दे तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे h कितना था, दो दो का डिफरेंस था यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लिया 2। ओके, अब क्या करते हैं, f के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजों को इस तरफ ले आते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले 18 को इस तरफ लेके आते हैं तो 18 इस तरफ आएगा, ये 18 करेक्ट है इसलिए 18 इस तरफ आएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। यहाँ पे आपके माइनस 20 और नीचे 44 प्लस f इंटू 2 बराबर 18 में से 18 जाए तो 0 हो जाएगी। f माइनस 20 और यहाँ पे दो को भी यहाँ नीचे 0 के नीचे ले आते हैं, गुणाकार में सामने जाएगा तो भागाकार में चला जाएगा बराबर। तो यहाँ पे बचता है f माइनस 20 और 44 प्लस f बराबर 0 का 2 से भाग करो तो वो 0 ही हो जाएगा वो भी, तो 0 के बराबर हो जाएगा f माइनस 20 अपॉन 44 प्लस f बराबर। यहाँ करते हैं अब ये जो नीचे वाला नंबर है इसको भी 0 के साथ ले आते हैं, ये जो जहाँ पे नीचे भाग में है तो 0 के साथ वो गुणाकार में हो जाएगा बराबर 0। ये नीचे जो 44 प्लस f वाला टर्म है वो पूरा वो उठा के 0 के साइड में लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे भागाकार में था तो यहाँ पे ऊपर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 44 प्लस f बराबर। और यहाँ पे क्या होता है, क्या बचा सिर्फ f माइनस 20। अब ये भी पता है हमें कि 0 का किसी भी नंबर से या कोई भी नंबर से गुणाकार करो तो 0 ही कर देगा उसका। तो ये पूरी टर्म इसके साथ, ये पूरी टर्म इसके साथ गुणाकार होके 0 हो जाएगी और यहाँ पे रहेगा f माइनस 20 बराबर। अब इस माइनस 20 को इस तरफ लेके आए तो माइनस 20 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस 20 f, यानी f के बराबर 20 बराबर। तो ये हमें जो मिसिंग टर्म थी हमारी f, ये हमें 20 मिल गया। मतलब कि हमें यहाँ पे जो नहीं पता था कि 19 से 21 के बीच कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पॉकेट मनी 19 रुपए से 21 रुपए के बीच में मिलती है, तो वो f के बराबर 20 ऐसे 20 बच्चे हैं जिनको पॉकेट मनी 19 रुपए से 21 रुपए के बीच में मिलती है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा जो मिसिंग टर्म थी वो 20 आया। एक बार फिर से समझ लेते हैं,
बराबर। सवाल को मैंने पहले समझाया, इसको भी वही मध्य वाले तरीके से फॉलो करना है। पहले मध्य कीमत निकाल लेनी है, बराबर। तीन तरीके, तीन में से तीसरा वाला हमने यहाँ पे चूज किया। मध्य कीमत निकाल के बीच में कहीं पे ए अज्यूम कर लिया, बराबर। उसके बाद ui निकाला, ui के बाद fi ui, इन दोनों का गुणाकार करके fi और ui ये वाला फॉर्मूला लिखा, बराबर। फिर हमें फॉर्मूला में जो जो चीजें चाहिए थी वो हमने यहाँ निकाल ली, बराबर। fi चाहिए तो उसका सिग्मा fi निकाल लिया, fi ui चाहिए था तो सिग्मा fi ui निकाल लिया, बराबर। उसके बाद h दो दो का डिफरेंस है तो h निकाल लिया। और एक चीज मध्यक चाहिए था, वो हमें पहले सवाल में ही पहले से दिया हुआ था, बराबर। अब जो काम है मेन यहाँ पे है, यहाँ पे ये तो पहले कर ही चुके हैं, मध्यक में यहाँ पे कुछ नया है। मध्यक x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi y सिग्मा fi इनटू h। इस फॉर्मूला में सारी सारी वैल्यूज जो हमें पता थी वो हमने यहाँ पे रख दी, बराबर। अभी 18 की जगह ये जो 18 है, इस फॉर्मूले के अंदर इस तरफ जितने भी नंबर है f को छोड़ के उन सब नंबरों को हमें इस तरफ लाना है, f को अकेला कर देना है, बराबर। तो पहले 18 से शुरुआत करते हैं, प्लस 18 इस तरफ आए तो 18 माइनस 18 ये हो जाएगा 0। यहाँ पे f माइनस 20 ये 0 हो गया, यहाँ पे f माइनस 20 या 44 प्लस f, इसको ब्रैकेट में लिखा क्योंकि f वाला टर्म है, बराबर, गड़बड़ ना हो जाए, समझने में आसानी हो। इनटू 2 बराबर, पीछे 2 लिखा है h की जगह पे। अब इस 2 को भी इस तरफ ले आए, जहां पे गुणाकार लिखा है तो इस तरफ आएगा तो यहाँ नीचे शेप में भाग में चला जाएगा, बराबर, डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे जो है f माइनस 20 और 44 प्लस f, ये भी भागाकार में इसके नीचे 0/2 पहले 0 हो गया, ये स्टेप पहले पूरा कर लेते हैं। f माइनस 20 44 प्लस f, ये स्टेप पूरा करने के बाद ये जो नीचे वाला स्टेप है उसको भी 0 के साथ 0 के बगल में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे था तो यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा, बराबर। 44 0 into 44 प्लस f बराबर f माइनस 20। अब इसका गुणाकार, जैसे 0 का पता है हमें, 0 का किसी भी नंबर से गुणाकार करें तो 0 ही हो जाता है, तो इसका भी गुणाकार हमने 0 से किया और ये 0 हो गया। उसके बाद f माइनस 20, यहाँ पे तो वैसा ही है, माइनस 20 को भी हमें इस तरफ ले आना है, f को सिर्फ अकेला यहाँ पे रखना है, तो 20 इस तरफ आ गया, माइनस 20 का ये हो गया प्लस 20, f के बराबर हमें मिला 20, बराबर। अकेला f हो गया और अकेले f के बराबर है 20, तो ये हमारा फाइनल आंसर है f इक्वल टू 20, जो यहाँ पे हमारी मिसिंग टर्म थी उसका जवाब है। ये हमें पता नहीं था, उसका जवाब हमने ढूंढ निकाला, बराबर। ये आप लिख लें। तो इस एग्जांपल के खत्म होने के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। पहली बार फिर से देख लेते इसमें हमने क्या क्या किया। सिर्फ मध्यक निकालने के ज्यादातर एग्जांपल हमने दिए हैं यहाँ पे, उनके तीन तरीके के इन्हीं तीन तरीकों के बारे में हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ा। पहली प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड, जो कि आसान होती है लेकिन जब छोटे नंबर हो तभी काम आती है, तभी आसान लगती है। और दूसरी धारणा मध्यम और तीसरी पद विचलन, बराबर है, मीन और स्टेप डेविएशन। ये तीन तरीकों के अलग अलग किस्म के एग्जांपल हमने इसमें कर लिए, बराबर। बात देख लेना ठीक से, इसको सब समझ लेना। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ लेना मुझसे मेरे नंबर पे मैसेज करके। अब इसके बाद दूसरी जो एक्सरसाइज है 14.2, उसमें हमें बहुलक के बारे में सीखना है। ये शब्द, ये वर्ड याद आ रहा है कुछ? 9वीं क्लास में ये भी था, जैसे एक रिकॉर्ड दिया करता था कि किसी क्रिकेटर ने अपने 6 मैचों के अंदर कुछ इस तरह बनाया, 10 बनाए, 12 बनाए, 25 बनाए, 12 बनाए, बराबर। फिर से कुछ 30 बनाए, फिर से 12 बनाए, बराबर। ये 6 मैचों के रिकॉर्ड है। तो जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता था हम उसको अपना बहुलक कहते थे। बहुत आसानी से 3 नंबरों के सवाल में इसको पूछ भी लिया जाता था कभी कभी, बहुलक क्या है इस डेटा का, तो यहाँ पे आसानी से बता सकते थे। अब 10वीं में उसके कुछ स्टेप्स बढ़ गए हैं, बहुलक निकालने की फॉर्मूला आएगी यहाँ पे।
यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसे डेटा नहीं दिया होगा, हमें यहाँ पे क्लास में डेटा दिया होगा, जैसे 0 से 10 के बीच ये कितने हैं, 10 से 20 के बीच कितने हैं, बराबर। अब इस डेटा का बहुलक निकालो, तो इसके लिए हम वो डायरेक्ट वाला नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। बहुलक निकालने का फॉर्मूला z बराबर होगा l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू h बराबर। अब ये फॉर्मूला है, इसके अंदर जितने भी टर्म्स है या जितने भी ये f और h है क्या है ये यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ। l जो है हमारा बहुलकीय वर्णीय आवृत्ति, हमें जितनी भी आवृत्ति होगी उसमें सबसे जो बड़ा नंबर होगा, नहीं आवृत्ति नहीं, बहुलकीय वर्णीय अदर्शी, उसका जो क्लास होगा उसका इस तरफ का नंबर जब हम करेंगे तब ये आसानी से समझ में आएगा। इससे लिख लेते हैं इसको। उसके बाद f3 है, तीन टाइप के है, f0 है, f1 है और f2 है। f0 f1 और f2 बराबर। f0 क्या है, f1 से ये दोनों डिसाइड होंगे। f1 क्या है, इसके आगे का नीचे, ये आगे का है इससे, और ये नीचे वाला है तो जो है इसके पीछे वाला होगा बहुलकीय वर्णीय पांचवां वर्णीय अणु। ओके, अब चौथा जो है H, पांचवा आखिरी वाला, ये हमें पता है, इसके इंट्रोडक्शन की हमें जरूरत नहीं है। क्या था ये, वर्ग लंबाई, पहले ही मध्यम में बहुत बार इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। H जो यहाँ पे डिफरेंस रहता है वर्गों का, वो वर्ग लंबाई बराबर। तो ये यहाँ पे मैंने गुजराती में लिखा हुआ है, जब एग्जाम्पल करेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। L जो होता है वो बहुलकीय वर्ग अर्धसीमा, बहुलकीय वर्ग जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसकी क्लास के इस तरफ वाला नंबर L होता है, नीचे वाला लोअर नंबर। फिर F1 डिसाइड किया जाता है, जो सबसे ज्यादा वाला नंबर होता है फ्रीक्वेंसी में वो F1 माना जाता है, उसके आगे वाला F0 और उसके पीछे वाला होता है वो F2 होता है, और H का हमें पता ही है बराबर। ये फॉर्मूला लिख लो, अगले वीडियो में हम 14.2 की जो एक्सरसाइज है पूरी उसके एग्जांपल शुरू कर देंगे बराबर। और तब ये समझ में भी आ जाएगा कि ये F1 F0 किस तरह डिसाइड होते हैं।